वेलकम बैक वंस अगेन वीके यादव मैथ्स, आपका स्वागत है। तो अभी आपका एग्ज़ाम है और टाइम एंड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये पालतू टॉपिक है, पेट टॉपिक, जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो मेरा मोटिव ये होगा कि मैं पहले ऐसा करूं कि चीज़ों को समराइज कर दूं, है ना, कि भाई साहब आपको पढ़ना कितना है। टाइम एंड वर्क भी अथाह महासमुद्र है ना। तो मैं आपको लिस्ट आउट कर देता हूँ कितने टाइप को आपको, है ना, आप प्रैक्टिस करके जाना है, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ, देखिए क्वेश्चन वगैरह भी सब पीडीएफ वगैरह है, तो पीडीएफ से ही बनवाऊँगा, है ना। लेकिन उसके पहले मैं ऐसा कर देता हूँ कि आपको चीज़ों को थोड़ा सा, है ना, ओके। तो टाइम एंड वर्क, ओके, टाइम एंड वर्क में अगर चीज़ों को समझा जाए तो मैं इसको थोड़ा डिवाइड करता हूँ, है ना, समय एवं काम, है ना। देखिए पहला जो टाइप आपको पढ़ना होगा, है ना, वो बेसिक टाइप होगा। बेसिक टाइप। अब बोलेंगे सर बेसिक टाइप क्या होता है? हम बोलेंगे बेसिक टाइप में बेसिकली टाइम एंड वर्क बोर्ड मास से रिलेटेड होगा। अब बोलेंगे सर ये सब बात तो कोई टीचर बोल नहीं रहा है, हम बोल रहे हैं कि हम करवाएंगे ना। तो जो बेसिक टाइप जो होगा टाइम एंड वर्क का, वो बोर्ड मास से रिलेटेड होगा, जोड़ घटाओ गुना भागा पे, है ना। ठीक है। अब बोलेंगे कि और भी टाइप में तो बोर्ड मास लगेगा, तो लगेगा, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है वो मैं चीज़ों को समझाऊंगा। दूसरा जो आपका टाइप जो बनेगा, है ना, अल्टरनेट, है ना, एकांतर समय को काम में करें, एकांतर समय में काम को करें, अल्टरनेट वाला होगा, है ना। तीसरा जो टाइप होगा आपका, है ना, काम छोड़ने वाला, लेफ्ट द वर्क, लेफ्ट द वर्क, काम छोड़ने वाला तीसरा टाइप, है ना। चौथा जो टाइप आपका होने वाला है ना, रेशियो ऑफ देयर इफिशिएंसी, रेशियो ऑफ इफिशिएंसी मतलब क्षमता के अनुपात पे प्रश्न होगा। रेशियो ऑफ इफिशिएंसी एंड टोटल वर्क, एंड टोटल वर्कर्स, टोटल वर्क कॉन्सेप्ट, है ना। सभी का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, करवाऊंगा, है ना, टोटल वर्क कंसेप्ट। ठीक है। अगर बात करें पांचवा टाइप जो हम लोग लेंगे, है ना, जो पांचवा टाइप लेंगे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन बेस्ड, जिसमें एलसीएम नहीं लगने वाला, है ना। तो इक्वेशन बेस्ड हो जाएगा पांचवा टाइप। छठा टाइप इससे मिलता जुलता ही है आपका, है ना, मेन एंड वोमेन, मेन एंड वोमेन, मेन वोमेन चिल्ड्रन बॉय, है ना, कुछ भी। तो अगर देखा जाए ये जो 6 टाइप है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप कहीं किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आ ही जाएगी, है ना। अब सातवां जो टाइप है एमडीएच फॉर्मूला पे आएगा। किस पे आएगा? एमडीएच फॉर्मूला। अब एमडीएच फॉर्मूला में भी अलग अलग कैटेगरी है ना, पार्ट ऑफ वर्क वगैरह, है ना। तो एक जो टाइप हम लोग ले लेते हैं आठवां, है ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ एमडीएच, है ना। और जो नौवां जो टाइप होगा मिक्स टाइप होगा। क्या टाइप होगा? मिक्स्ड टाइप होगा। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये 9-10 टाइप आपको पढ़ना है। इसमें सारे कंसेप्ट आप लगभग सीख चुके होंगे। अगर ये 9-10 टाइप अगर आप पढ़ लेते हैं, है ना, सब मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब कहते ही मतलब ये नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आता ना, लेकिन मैं चीज़ों को धीरे धीरे समराइज करूँगा ना। तो हम लोग शुरू करते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, उसी से चीज़ों को करेंगे। और बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग का होगा ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो ओके, है ना, हम लोग सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और ठीक है, ओके, मैं लिख ही देता हूँ ना, बेसिक क्वेश्चन मैं एक लिख देता हूँ, उसके बाद घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं अगर आपको ये बोलूँ, है ना, सिंपली मैं आपको ये बोलूँ कि भाई साहब ऐसा है कि टाइम एंड वर्क अगर चैप्टर है तो टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन के द्वारा ही आप डिफाइन कीजिए, है ना, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। हम बोलेंगे कि अगर ए किसी काम को, है ना, 24 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में समाप्त करता है? 24 दिन में। और बी उसी काम को 32 दिन में समाप्त करता है ना। तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन बनेगा कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका बनने वाला है।
तो बेसिक क्वेश्चन को बनाने के लिए है ना बताएंगे तो जरूर है ना, लेकिन एक टर्म जैसे हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते थे और यहाँ पे क्या है टाइम एंड वर्क, तो इससे रिलेटेड एक टर्म आया जिसका नाम है इफिशिएंसी। क्या नाम है? इफिशिएंसी। एक टर्म है आपका नाम क्या है? इफिशिएंसी। हिंदी में इसको इफिशिएंसी को आप बोल सकते हैं क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, दक्षता, दक्षता। एकांक समय में किया गया कार्य। एकांक समय में मतलब कहने का मतलब 1 मिनट में भी काम हो सकता है, 1 सेकंड में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्षमता। जिस तरीके से टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में स्पीड का डिफिनीशन होता है, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, उसी तरीके से है ना इसका अगर एक्चुअल डिफिनीशन देखा जाए तो इकाई समय में किया गया कार्य है ना, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य। तो इकाई समय में किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षमता बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, ये क्वेश्चन का भाव क्या है? तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि एक कोई व्यक्ति है, अगर कोई एक काम का जिम्मा उठा ले है ना तो उस काम को 24 दिन में कर सकता है। बी कोई आदमी है, उसी काम का जिम्मा उठाए तो इसको काम को कितने दिन में कर लेता है? 32 दिन में। तो गुरुजी दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये काम कितने दिन में समाप्त होगा? हम बोलेंगे कि ऐसा है कि इन दोनों से कटने वाला एक नंबर आप मान लेंगे जो इसका एलसीएम भी हो सकता है ना, और एलसीएम नहीं हो तो सीएम तो हो ही एटलीस्ट। एलसीएम कहने का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सीएम कहने का मतलब कॉमन मल्टीपल। तो कोई भी संख्या हो सकता है ना, जैसे पहाड़ा पढ़ेंगे तो 32, इन दोनों में बड़ा नंबर को पहाड़ा पढ़ेंगे। 32 दूनी 64, 32 दिया 96, तो 96 काम हो गया आपका है ना, या 96 लड्डू बोल सकते हैं, 96 लड्डू काम के रूप में है। अब ये आदमी 24 दिन में 96 लड्डू बना सकता है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? ये 4, तो 4 लड्डू पर डे हो गया, 4 लड्डू पर डे। सिमिलरली बी 32 दिन में 96 लड्डू बना सकता है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 3, 32 दिया 96, तो 3 लड्डू पर डे। अगर बात करें तो टोटल जो काम है आपका 96 लड्डू है। टोटल काम कितना है बाबू? 96 लड्डू, 96 लड्डू। ये 96 लड्डू को अगर ये दोनों बनाने आएंगे तो अब ये दोनों की क्षमता देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? क्षमता। भाई तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है? तो ए बोलेगा कि देखिए भाई साहब हम एक दिन में 4 लड्डू बना सकते हैं और मेरा भाई है जो 3 लड्डू बना सकता है। अगर हम दोनों को काम पे ले चलोगे, वही काम पे जिसको आप अकेले अकेले करवाने के चक्कर में हो है ना, तो हम दोनों मिलकर एक दिन में 7 लड्डू ठिकाना लगा देंगे। अब मान लो बड़ा लड्डू है ना, कितना ठिकाना लगा देगा? 7 लड्डू। कितना ठिकाना लगा देगा? 4 3 7। यानी कि अगर इसके 7 लड्डू पर डे से डिवाइड कर दें, 7 लड्डू पर डे से क्या कर दे बाबू? डिवाइड कर दे, तो लड्डू लड्डू कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस। और समय जो लगेगा है ना दिन में लगेगा, दिन ऊपर जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस। और 96 को 7 से भाग दिया जाए तो 13 7 91 और 5 शेष बचेगा, डिवाइडेड बाई 7 दिन। टेक्निकल भाषा में अगर देखा जाए बालक है ना, तो टेक्निकल भाषा में ये जो टर्म था इसको क्षमता इफिशिएंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफिशिएंसी बोलेंगे। ठीक है। ये जो आपका 96 था इसको टोटल वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टोटल वर्क, कुल काम। क्या बोलेंगे? कुल काम। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी है ना। तो वी आर गोइंग विथ न्यू स्लाइड है ना, यानी कि हमने चीज़ों को बोला कि सर एक किसी का समय निकालना था a प्लस बी का। समय किसका निकालना था? a प्लस बी का। तो a प्लस बी का समय निकालने में क्या करना पड़ा हमें, उसको मैं बता देता हूँ सर है ना। हमने बोला कि सर हम लोग समय निकाले, तो समय में हम लोगों ने ये किया कि कुल लड्डू को डिवाइड किया, यानी कि टोटल वर्क को हिंदी में अगर देखा जाए तो कुल कार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुल कार्य। और कुल कार्य को बाबू समय निकालने के लिए जिसका भी समय निकालना उसके क्षमता से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्षमता से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो गुरुजी ये एक फॉर्मेट बना है ना कि कहीं भी टाइम निकालना हो टाइम एंड वर्क में, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका? इफिशिएंसी हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा। तो यही एक फॉर्मेट याद रखना है जो
नॉट टाइप मैंने लिखवाया है वो नॉट टाइप में अप्लाई होगा, और नॉट टाइप कैसे कैसे बनाया जाएगा ये बात होगी, है ना। तो चलिए, है ना, वी आर गोइंग विथ अनदर क्वेश्चन, है ना, अनदर स्लाइड। ठीक है, चलिए, गुड। एक और चीज़ ले लेता हूँ मैं ना, जैसे मैंने बोल दिया कि ठीक है, ठीक, ओके। अगर मैं बोल दूं कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करे, है ना, और b अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त करे, तो a अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, है ना। आई हैव ऑल्सो क्वेश्चन इन PDF फॉर्मेट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके पहले मैं 2-4 चीज़ों को कंप्लीट कर दूँ, है ना, जो बेसिक बातें हैं। तो आप देखेंगे कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, b अकेले 15 दिन में कर रहा है ना, तो जो टोटल वर्क होगा सर, कुल काम होगा वो 60 होगा। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, है ना। ये आपकी आज़ादी है, 120 में लेंगे तो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर जी इसका 12 दिन में 60 है तो एक दिन में 5 हो गया, एक दिन में कितना हो गया, 4 हो गया। अब ए को भी उसी काम को करना है, 60 काम को ही करना है। कितना काम को करना है, 60 काम को करना है। तो सर इसकी इफ़िशियंसी से डिवाइड करनी पड़ेगी, एक दिन के लड्डू से, एक दिन के क्षमता से। और यहाँ से गुरुजी हम ये अनुमान लगा पाएंगे बहुत ही आसानी से कि 2 लोग मिलकर अगर एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं, जिसमें बी का कंट्रीब्यूशन अकेला 4 लड्डू का है ना। बी का कंट्रीब्यूशन कितना का बाबू, 4 लड्डू का, है ना। तो ए जो होगा एक की क्षमता से काम को समाप्त करेगा, यानी कि इसका कितना हो गया, 1, मतलब कितना हो गया बाबू, 60 दिन। आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा, है ना। आप देख सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बड़ा बेसिक से मैं बता रहा हूँ ना। अगर बात किया जाए बाबू, है ना, ठीक। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन में, है ना, तो अगला क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे ऐसे भी दे सकता है कि 3 लोग हैं PQR, ऐसा एग्जाम में आया हुआ है, किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, है ना। और इसमें P + R जो है, 2 लोग मिलकर, ये 3 लोग थे, ये 2 लोग मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन। तो Q अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करे। ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो बड़ा आसानी से उसी तरीके से हम बना सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, है ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। 8 और 15 का LCM लिया जाए या पहाड़ा पढ़ा जाए, इन दोनों में जो कॉमन नंबर आएगा 15 × 8 = 120 आएगा बाबू। कितना आएगा, 120, ठीक है। अब देखिए 8 दिन में 120 लड्डू है 3 लोग के द्वारा, तो एक दिन में 15 × 8 = 120, है ना, और ये 15 × 8 = 120। तो Q को काम करना है 120 ही लड्डू खाना है ना। Q को कितना लड्डू खाना है, 120 ही। लेकिन Q की अगर क्षमता पता करें तो इसके लिए हमको पता है कि सर P और R कितना आपने दिया है, तो ये 8 दिया है। कितना दिया है, 8। ये 15 को कंसीडर नहीं करना है ना, इसको कंसीडर नहीं करना है। आप बहुत बालक है ना, इसी को जोड़ घटाव करने लगता है, वैसा नहीं करना है। तो P और R कितना है, 8। टोटल कितना है, 15। टोटल कितना है, ये 15। तो Q अकेला जो हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा, 7। Q अकेला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तभी तो 8 × 7 = 15 होगा। हाँ, तो 120 बटे कितना बाबू, 7। तो पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 17 × 7 = 119, 17.1/7, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा है ना। और भी क्या बेसिक क्वेश्चन में आ सकता है ना, क्योंकि बिहार दरोगा में खास करके ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन ही आने की संभावना है। आई होप ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, चीज़ों को कर भी सकते हैं ना। ठीक ठीक। अब बाबू ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ध्यान समझिएगा, एक बार में बेसिक क्वेश्चन सबको उलट पुलट करते हैं। A + B किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। B + C कितने दिन में, 15 दिन में। और C + A कितना दिन में, 20 दिन में। आपसे बाबू 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। A + B + C इस काम को कितना दिन में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 होगा बाबू, है ना, A अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 B अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 C अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपसे बन सकता है बेसिक में, और इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं हम लोग। देखिए प्रोसेस वही होगा, एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में काम करेगा, है ना।
समय बराबर कुल कार्य बाई क्षमता है ना, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी। तो आप आराम से देख सकते हैं गुरुजी 12, 15, 60 का जो एलसीएम ले सकते हैं या तीनों से डिवाइड होने वाला एक नंबर ले सकते हैं, वो 60 लड्डू होगा। कितना लड्डू होगा बाबू? 60 लड्डू। कितना होगा? 60, 60। तो 12 दिन में 60, तो एक दिन में कितना बाबू? 5, एक दिन में 4, एक दिन में 3। आपको मतलब है किससे? A प्लस बी प्लस सी से। तो इसको भी 60 लड्डू खाना है, इसको भी 60 लड्डू खाना है, इसको भी 60 लड्डू खाना है और इसको भी 60 लड्डू खाना है। अगर सबकी क्षमता से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या सभी का दिन नहीं पता चलेगा? हम बोलेंगे यस। तो आप देखेंगे बाबू A प्लस बी का इफिशिएंसी जो है ना 5 है, B प्लस सी का जो इफिशिएंसी है बाबू कितना है? 4 है ना, और C प्लस A का जो इफिशिएंसी है कितना है? 3 है ना। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहीं पे आपको बताएंगे है ना, फिर चीज़ों को शॉर्टकट ही बताएंगे थोड़ा देर के बाद। तो अगर आप देखेंगे बाबू ये सभी को अगर ऐड किया जाए तो A 2 बार है, 2 बार B है और 2 बार C है। तो बहुत ही आसानी से आप बोल सकते हैं गुरुजी ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस C की जो क्षमता है ना, 5, 4, 9, 3, 12 है। कितना बाबू? 12, 2 छक्के 12, यानी कि A प्लस बी प्लस सी की जो इफिशिएंसी आई, एक दिन का काम आया, वो कितना आया बाबू? 6। कितना आया? 6। तो अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो 60/6 कितना हो जाएगा? 10 दिन। अब बात रही A काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए B प्लस सी के बारे में अगर आप पता करेंगे तो B प्लस सी की क्षमता 4 है। अगर यहाँ पे 4 देखा जाए तो A की वैल्यू पक्का 2 होगी, तो 60/2 कितना? 30 दिन। उसी तरीके से बाबू देखिए ध्यान से समझिएगा, B अगर आपको निकालना है इन तीनों में है ना, B निकालना है तो A प्लस सी माइनस करेंगे तभी तो B निकल पाएगा, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी कितना है? 6, और आपको निकालना है कितना? B। तो ठीक है, B निकालना है तो A प्लस सी को अगर घटा दें ये 3 आ रहा है, तो 6 में से 3 जाएगा तो B कितना आ जाएगा? 3। तो 60 कितना? 3। कितना दिन? 20 दिन बाबू। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है C प्लस A, तो C प्लस सॉरी आपको निकालना है C, तो C कैसे निकलेगा? जब A प्लस बी का वैल्यू रखेंगे तो A प्लस बी है बाबू 5 और टोटल है 6, तो C कितना हो जाएगा? 1, तो 60/1, तो क्या हो जाएगा? 60 डेज। आई होप ये 3 बेसिक क्वेश्चन जो बोर्ड मास से रिलेटेड था है ना, इसी में भाषा चेंज कर करके क्वेश्चन आएगा है ना। यही सब क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं आप PDF फॉर्मेट में एग्जाम में क्या क्वेश्चन है। वैकल्पिक क्वेश्चन भी होगा जिसको एकांतर समय वाला बोले थे है ना, तो और फिर छोड़ने वाला भी क्वेश्चन होगा बाबू है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्लीन कर देता हूँ एंड वी आर गोइंग विथ है ना क्वेश्चन नंबर व्हाट, चलिए ओके। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल। तो चलिए ऐसा है कि हम लोग शुरू करते हैं बाबू है ना, और ओके। तो देखिए क्वेश्चन की भाषा को आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा गया है। बोला गया यदि दिनेश प्रतीक एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है ना। कौन है? दिनेश और प्रतीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, दिनेश और प्रतीक है ना। चलिए, और दिनेश और प्रतीक है आपका, और फिर क्या है? प्रतीक और प्रेम है। प्रतीक और क्या है? प्रेम है। ठीक है, 30 दिनों में कर सकता है, जबकि प्रेम और दिनेश, प्रेम और कौन है? दिनेश, उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो प्रेम अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा है ना? प्रेम अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए डबल टैप टू ऐड टेक्स्ट, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है ना, दिमाग को भटकाना नहीं। देखिए अभी जो हमने लास्ट में जो क्वेश्चन किया बालक है ना, वही क्वेश्चन है। वहाँ पे हमने ABC फॉर्मेट में दिया है ना, और यहाँ पर क्या है आपका? नाम के फॉर्मेट में। और देखिए प्रतीक प्रेम सब कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ऐसा करो ध्यान से समझना, दिनेश और प्रतीक है, इसको A और B ले लेते हैं। तो A और B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बाबू है ना? 20 दिन में कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। और प्रतीक, प्रतीक को हमने B लिया है, तो B और C प्रेम है, प्रेम को हमने क्या लिया है? C, और प्रेम ही निकालना है आपको। कौन सा निकालना है? प्रेम।
तो प्रेम निकालना है बाबू, तो प्रेम मतलब सी का समय आपको निकालना है, ठीक है। जबकि प्रेम और दिनेश कौन था, ए, तो सी प्लस ए। तो अब जिस फॉर्मेट में पढ़े उसी फॉर्मेट में हम आपको बता दिए, है ना। प्रेम को हमने क्या ले लिया बाबू, सी ले लिया, है ना। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया जैसे जैसे वैसे ही मैंने कर दिया, क्योंकि ये आपके लिए चीज़ें आसान है। बाकी एग्जाम में आप नाम लिख के बनाना, क्या दिक्कत है। अच्छा, एलसीएम लिया जाए बाबू तीनों का, तो तीनों का एलसीएम लेने से फ़ायदा क्या होगा, तो हम बोलेंगे गुरुजी फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि आपने इसी तरीके से पढ़ा है। तो अब टोटल वर्क 60 ले सकते हैं, तो ये क्षमता कितनी हो गई बाबू, 3, और ये क्षमता कितनी हो गई, 2, और ये क्षमता कितना, 4। डिवाइड करके क्षमता निकालते हैं। अगर तीनों को जोड़ दें तो 4 3 7 2 9 होता है। 4 3 7 2 कितना होता है बाबू, 9 होता है। और हमको पता है कि ये जो 9 है a प्लस बी प्लस सी के दुगने के बराबर है। तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा बाबू, है ना, 9/2 4.5 होगा। 9 का आधा क्या हो जाएगा, 4.5, क्योंकि ये 2 बार है, सब में ए बी सी कितना है, 2 बार। तो इसलिए हमने जोड़कर क्या कर दिया, आधा कर दिया, सीधा सीधा। आपसे पूछा गया सी की क्षमता, तो हम लोग को सी की क्षमता अगर निकालना है बाबू, तो ए प्लस बी तो पता होना चाहिए ना। हाँ, तो आप बोलेंगे यस सर, ए प्लस बी हमें पता है कितना, 3। तो अगर ये 3 है बाबू, तो क्या ये 1.5 होगा, यानी कि सी की क्षमता 1.5 है, और सी को काम कितना करना है, 60 काम करना है। कितना काम करना है, 60। तो 60/1.5, 1.5 को बाबू 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 20, और ये 2 ऊपर जाके गुना होगा, तो 20 दूनी कितना, 40 दिन। तो 60 को 1.5 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो मैंने पढ़ाया आपको थ्योरी में वही एग्जाम में आया हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बाबू, और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, चलिए अल्टरनेट वाला क्वेश्चन शायद दिख रहा है ना, जो अभी तक मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, है ना। लिखा गया है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 और 40 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, यदि वो पहले दिन 20 से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य को करें, है ना, अल्टरनेट डेज में, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, है ना। सेम सिचुएशन है बाबू, है ना। ये सेकंड टाइप आ गया, है ना। अभी तक पहला टाइप बोर्ड मास से रिलेटेड टाइप थी, है ना। तो आपको घबराना नहीं है। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अ पेन, और आपको घबराना एकदम नहीं है। चलिए ठीक है। तो देखिए बोला गया है क्या, ए किसी काम को कितना दिन में करेगा, ए अब काम को करेगा 18 दिन में, और बी काम को कितना दिन में करेगा बाबू, 40 दिन। तो टोटल वर्क, सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क मानना होगा, उसके बाद ही चीज़ों को आप देख सकते हैं अल्टरनेट बनाना है या जो भी बनाना है। तो हम बोलेंगे सर जी 18 और 40 में अगर बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा अगर, तो 18 में 2 नमा 18 होता है ना, और 40 में 9 कहीं पे नहीं होता है। मतलब 9 तो गुरुजी फिक्स है, 9 तो क्या है, फिक्स होगा ही होगा। 40 में ऑलरेडी 2 होता है, यानी कि ये 2 से 18 में जो 2 है उससे मतलब नहीं है। डायरेक्टली 40 × 9 कर देंगे तो 360 हमारा एलसीएम हो जाएगा गुरुजी। 40 × 9 करेंगे, क्योंकि 2 तो इसमें ऑलरेडी है, तो एलसीएम लेने का ये भी एक तरीका है ना। और 18 में 20 से गुणा करेंगे तब 360 आएगा सर, और 40 नमा कितना होता है, 360, है ना। देखिए काम स्टार्ट हुआ है बाबू बी के द्वारा, किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो बी अगर पहला दिन आएगा तो एक दिन अगर मान लिया समझिए ले लिया तो 9 काम करेगा। अगला दिन ए आएगा तो उसका भी एक दिन आ जाएगा, तो कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। और इस तरीके से बाबू 2 दिन में 29 काम का निर्माण होगा। जो काम अगर साथ में करता तो एक ही दिन में 29 हो जाता, लेकिन अल्टरनेट डे में, एकांक समय में, अलग अलग दिन में, है ना, वैकल्पिक दिन में काम करने की वजह से अब 2 दिन में 29 काम हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे गुना का बात आ जाता है कि तरीका ये है, इधर हम लिख रहे हैं डे और इधर लिख रहे हैं क्या, वर्क। इधर क्या लिख रहे हैं बाबू, वर्क। तो देखिए अगर 2 दिन में 29 काम हुआ तो फिर 2 दिन में फिर 29 काम होगा, मतलब 29 दूनी 58, फिर 3 87, ऐसे करते हुए हम लोग जाएंगे। और 29 में कितना से गुना करें कि भाई साहब या तो 360 हो जाए या तो 360 के पहले ही रहे। हम बोले गुरुजी पहाड़ा तो मैक्सिमम आता है 29 दहाँ का 290 तक ही हमको आता है, और है 360। तो 290 से अभी भी 360 70 दूर है कि नहीं, 70 दूर है, यानी कि गुरुजी 290 हो गया है। अगर 2 बार और पहाड़ा पढ़ लिया जाए, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, यानी कि गुरुजी 10 और 2 12 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 290 उधर हुआ था, 58 और, यानी कि 348 काम, 29 × 12 कितना हो जाएगा,
348 काम हो जाएगा गुरुजी, है ना। 12 बार अगर 29 काम हो तो इधर भी 12 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी कितना 24 दिन। अब गुरुजी बी ने काम शुरुआत किया, किसने शुरुआत किया है, बी ने, तो बारी आएगी बी की, क्योंकि काम इस तरीके से होगा बी ए बी ए बी ए। आप देखेंगे कि जब भी 2 दिन का एक जो चक्र चल रहा है बाबू, है ना, तो ये 2 दिन का जब भी चक्र खत्म हो रहा है तो पहले वही आ रहा है काम करने के लिए जिसने स्टार्ट किया था। जैसे फिर अगला अगर चक्र ले लें बी ए का, तो कौन आएगा, पहले बी ही आएगा। तो गुरुजी बी आएगा तो 9 काम अभी वो कर सकता है, 9 काम की संभावना है। तो 348 में 9 जुड़ जाएगा तो 357 हो जाएगा। लेकिन एक दिन भी जाया होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे यस सर, 9 काम करेगा तो एक दिन भी तो लगेगा, तो 25 दिन हो गया। अभी भी बाबू 3 काम बाकी है 360 होने में, इसको गोला लगा देंगे। काम करने वाला बी के बाद बारी है किसकी, ए की बारी। किसकी बारी है बाबू, ए की। ए की क्षमता है कितनी की, 20 की। तो काम बाई क्षमता समय होता है, तो काम हो गया आपका 3, क्षमता हो गया 20, तो हम बोल सकते हैं गुरुजी 3/20, यानी कि ओवरऑल हो गया 24 से 25.3/20, 25.3/20। तो बाबू कोई भी एक ऑप्शन को ले लेते हैं, 25.3 आंसर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेट, है ना, आप समझ सकते हैं। आई होप, है ना, आपको समझ में आएगा ना। और भी क्वेश्चन मैं अल्टरनेट से रिलेटेड लेता हूं जिसको आप बना सके, है ना, ठीक। वंस अगेन, है ना, आपके लिए क्वेश्चन मैं अल्टरनेट का दे देता हूं। चलिए, एक्स और वाई के फॉर्मेट में दिया गया बाबू कि एक्स और वाई अलग अलग काम करते हुए कार्य को क्रमशः 24 और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक्स प्रारंभ करके एक एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, है ना। तो कार्य को पूरा करना है, ठीक है। तो तरीका मैंने क्या बताया है, आप चीज़ों को समझेंगे ध्यान से, है ना। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ पेन। 24 और कितने दिन में कर सकते हैं बाबू, 32 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 24 और 32 का अगर एलसीएम यहीं पे अगर हम लोग ले लें, 24 और 32 का क्या ले लें, एलसीएम पहले ही ले लें, तो ये 96 हो जाएगा कि नहीं, आप बोलेंगे यस। गुरुजी 24 चौका 96, पहला क्वेश्चन में भी यही मैं बताया था। तो 24 चौका 96, 32 दिया 96। अच्छा बाबू, यहाँ पे जो स्टार्ट करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कौन स्टार्ट कर रहा है, एक्स, है ना, और एक्स के बाद कौन आएगा, वाई आएगा। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी डायरेक्टली 2 दिन काम करवाएंगे ना, तो कोई भी पहले करे, 7 काम होगा 2 दिन में। कितना काम होगा, 7 काम। एक्स आएगा फिर वाई आएगा, है ना, तो 2 दिन में 7। हमको पहुंचना है कितना, 96। तो प्रोसेस ये होता है कि 7 में कितना से आप मल्टीप्लाई करें कि या तो 96 हो जाए या तो 96 के पहले रहे। क्रॉस नहीं करना चाहिए भाई, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो 7 में आप कितना से गुना करेंगे, है ना। हम बोलेंगे सर जी 7 में अगर हम 13 से गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं, 13 से, तो 13 7 91, और 13 से इधर भी गुना करना पड़ेगा गुरुजी, क्योंकि दो दिन भी 13 बार चलेगा ना, घूमेगा ना काम में, तो 13 दूनी 26 दिन 91 काम हो गया, है ना। गुरुजी शुरुआत एक्स किया था, है ना, तो आगे 91 काम के बाद जो आएगा एक्स ही आने वाला है ना। कौन आने वाला है, एक्स ही आने वाला है। और एक्स की क्षमता है 4 काम करने की एक दिन में, तो एक दिन और वो वेस्ट करेगा, यानी टोटल 27 दिन में 95 काम होगा। कितना काम होगा, 95 काम। अभी भी एक काम शॉर्टेज है, तो भागना नहीं है, पूरा काम करवाना पड़ेगा। एक काम को हमने गोला लगा दिया, और एक्स के बाद किसकी बारी होती है, वाई की। तो वाई की क्षमता है कितनी, 3। तो काम वाई क्षमता 1/3, तो बाबू हो गया क्या, 27.1/3 दिन। तो 27 1/3 एक ही ऑप्शन है बाबू, है ना। ये वाट है, वहाँ पे क्या आएगा, 1/3। और भी 1-2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ, है ना, जो मे भी आपके लिए बेनिफिशियल हो बाबू, है ना। अब अल्टरनेट से नहीं लेता हूँ, अब सिंपल चीज़ लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा। ऐसा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, कि अरुण और भास्कर, ए और बी, है ना, ए से अरुण, बी से भास्कर। अरुण और भास्कर एक कार्य को क्रमशः 26 दिन और 39 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा होने में कितना दिन समय लगेगा। जहाँ से मैं शुरुआत किया था वही चीज़ है बाबू, केवल आपको समझनी ये है
कि एग्जामिनर जो है प्राइम नंबर से रिलेटेड अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह का खेल कर रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है और कंट्रोल में रखना है ना। हम बोलेंगे गुरुजी 26 और 39 का अगर एलसीएम लें, है ना, तो एलसीएम लेने का दूसरा तरीका ये हो सकता है गुरुजी, दोनों में अगर ध्यान से देखें पहाड़ा पढ़ेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 39 दूनी 78, तो डायरेक्टली 78 हो जाएगा। या गुरुजी 13 में दोनों 13 के पहाड़ा से दोनों कट रहा है, 26 भी 39 भी, तो 13 को मैंने पहले ले लिया, ठीक है। गुरुजी 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 और 3 है यहाँ पे, है ना। अब बोल सकते हैं 2 और 3 आ रहा है, तो दोनों 2 और 3 में कोई समानता नहीं है, तो दोनों ले लेंगे। 2 और 3 दोनों यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो यहाँ से देखेंगे गुरुजी ये टोटल वर्क क्या है ये टोटल वर्क, है ना। तो 26 से अगर भाग दिया जाए इसको तो ये कितना बचेगा 3, और 13 तिया 39 से भाग दिया जाए तो कितना 2। तो अब देखेंगे गुरुजी अगर हमको दोनों मिलकर काम कितना दिन में किया है ये निकालना है अगर आपको, तो ये 78 था कुल काम, और इन दोनों की क्षमता कितना है 3 2 5, तो 78/5 है ना। तो 5 से अगर भाग देंगे तो 15 5 75, 3/। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, है ना। इसी तरीके से बाबू 29 के पहाड़ा में भी दे देता है ना, 58 दिन 87 दिन, है ना। 37 के भी पहाड़ा में दे सकता है 74 दिन 111 दिन। तो उस समय आप घबराए नहीं, ये सोचकर मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया, है ना। चलिए और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लेता हूँ, अल्टरनेट वाला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू। देखिए 23 के पहाड़ा में दे दिया, तो ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आपको करके जाना है। ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए कार्य को 46 दिन और 69 दिन में कर सकता है। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करे और ए शुरुआत करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक शुरुआत करे का सेंस क्या है, ए इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 46 and 69 डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटिवली होगा यहाँ पे, है ना। ए बिगिनिंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड और फिनिश्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन एग्जाम में जो दे रहा है बाबू, है ना, इस तरीके से बातें वो सिखाना मेरा मेन मोटिव है ना, कि गुरुजी चीज़ें तो सेम होगी, है ना, चीज़ें तो क्या होगी सेम होगी। अगर बात करें ये 46 से 69 गुरुजी, थोड़ा देर पहले आपने बताया था कि ये दोनों 23 के पहाड़ा में है, तो 23 हमने ले लिया गुरुजी, 23 हमने ले लिया गुरुजी। 23 दूनी 40 होता है, 23 तिया 69 होता है, और 2 और 3 में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो दोनों लेना पड़ेगा, 2 और 3 बड़ा आराम से। 23 × 2 × 3, ठीक है, ये आपका हो गया गुरुजी कुल काम, है ना, टोटल वर्क। 46 से अगर डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 40 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा। 23 तिया 69 से भाग देंगे तो ये कितना बचेगा 2। शुरुआत ए के द्वारा हो रहा है, तो आप चिंता ना करें, हम बोलेंगे गुरुजी 2 दिन जब काम करवाएंगे तो 3 2 5 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 5। और ये सब टोटल वर्क को अगर देखें तो 23 दूनी 46 या 23 तिया 69 दूनी 138, कितना हो जाएगा 138, है ना। तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है गुरुजी, करना है 138, कितना करना है 138 काम करना है। तो अगर 5 को हम कितना से गुना करें, या दूसरी भाषा में डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं ना कि कितना से भाग देना पड़ेगा। अगर आपको पहाड़ा आता है बाबू, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी 28 × 140 होता है, लेकिन ये तो 138 ही है ना। तो 27 × 135, तो 27 से गुना करेंगे गुरुजी तो 135 काम हो जाएगा, है ना। और 27 में 2 से अगर गुना करें तो 27 दूनी 54 काम हो जाएगा, सॉरी 54 दिन हो जाएगा। तो 54 दिन में 135 काम हो गया गुरुजी। अभी भी आप देखें गुरुजी तो बच रहा है 3 काम, क्योंकि टोटल काम कितना 138, है ना। अब काम करने के लिए आएगा कौन, ए आएगा। ए की क्षमता भी है 3 ही की, और करना भी है 3, तो इसके लिए माशाअल्लाह हो गया कि नहीं। अब बोलेंगे यस, काम बचा कितना है 3, करने वाली की क्षमता कितनी की है 3 की है, तो काम बाई क्षमता 3/3, कितना दिन होगा 1 दिन। तो 54 और 1 कितना 55 दिन। तो 55 दिन आपका क्या आ गया बाबू, आंसर आ गया, है ना। तो देखिए ये टाइम एंड वर्क का बेसिक पार्ट था। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा बड़ा करूँ, ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, कि मुझे और भी क्वेश्चन, जैसे आई हैव लॉट ऑफ, जैसे मैंने 9-10
आपको टाइप लिखवाया है, तो 9-10 टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है, मैं सभी को करवाऊंगा, लेकिन कमेंट आना चाहिए, है ना, कि आपको कैसा लगा वीडियो, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं मेहनत करूंगा ऑनलाइन में, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, है ना, आप अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत।